अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एवोगैड्रोस नंबर, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के टॉपिक को डिस्कस करने जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन तमाम स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं। तो हम इस लेक्चर को शुरू करने से पहले बताते चलें कि हमने अपने एप्टीट्यूड की तैयारी के हवाले से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, और जो स्टूडेंट इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो अपना नाम और अपने शहर का नाम इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दे। याद रहे, बहुत से बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट जो है वो ऐसे पर टेक्स्ट सेंड करना होगा तो ही आप ग्रुप में ऐड होंगे। एसएमएस करते हुए आपके नंबर को सेव करना, और ये काफ़ी प्रॉब्लम का काम होता है। लिहाजा जो है वो आपने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करना है इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। इसी तरीके से जो है वो एप्टीट्यूड की तैयारी के हवाले से डिस्कशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में किसी भी किस्म की डिस्कशन की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे प्राइवेसी रखी हुई है कि ओनली एडमिन कैन पोस्ट। तो इसका तरीका यह है रखा है कि अगर आप चाहते हैं एमसीक्यू डिस्कस करना तो उसके लिए हमारे पास एक फेसबुक ग्रुप है, और उस फेसबुक ग्रुप का नाम है यूट्यूब चैनल सिंध टीचिंग। ये हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है, यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग, जिसमें 3,500 से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो ऑलरेडी इस ग्रुप के मेंबर हैं, जिसमें डेली बेसिस पर जो है वो सैकड़ों की तादाद में एमसीक्यू जो है वो स्टूडेंट आपस में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आप भी उस डिस्कशन का हिस्सा जो है वो लाजमी बनिएगा। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे इस वक्त जो है वो लाइव आ चुके हैं और उन्होंने कमेंट में अस्सलाम वालेकुम कहा है। बेटा वालेकुम सलाम। तो बेटा इस वक्त जो हमें लाइव देख रहे हैं वो जल्दी से अपनी अटेंडेंस जो है वो लिखेंगे, और जो कराची से ताल्लुक रखते हैं वो प्रेजेंट लिखकर अपने एरिया का नाम भी जो है वो जरूर लिखें, ताकि हमें आइडिया हो कि इस वक्त जो लाइव हमें देख रहे हैं वो कौन कौन से शहर से देख रहे हैं। जैसे मोहम्मद नूर कोरंगी क्रॉसिंग कराची से देख रहे हैं हमें, समी खान बल्दिया टाउन से। ओके, हरी अब जल्दी से लिखें ताकि हम लेक्चर को शुरू करें। नॉर्थ कराची से अलीजा, ओके, मेमन सोसाइटी से रहमान मेमन, सना हारून, मूसा लेन, कलीम खान ने अस्सलाम वालेकुम बेटा वालेकुम सलाम। दोराजी कराची से आरजू अमीन हमारे न्यू पार्टिसिपेंट वेलकम। एक केपी के से देख रहे हैं, हैदराबाद, लियाकताबाद, टंडोला यार, शिकारपुर कराची से अफशीन फारूक जो है वो न्यू पार्टिसिपेंट बेटा वेलकम। सदर से इस वक्त हमें लाइव देख रही हैं। ओके, ईशा वकार नॉर्थ कराची से इस वक्त हमें लाइव देख रही हैं। बाकी स्टूडेंट ने अटेंडेंस स्मार्ट नहीं की। याशफा लाहौर से, याशफा एवान हमारी न्यू पार्टिसिपेंट है बेटा, वेलकम टू द लाइव सेशन। मरियम नियाज कराची मलीर से हमें इस वक्त जो है वो लाइव देख रही हैं। तो तमाम बच्चों ने अगर अटेंडेंस मार्क कर दी है तो हम लेक्चर का आगाज करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर का आगाज। पलवश शाह बिलाल जो है वो कराची कैंट एरिया से। चले भाई, अब जो बच्चे मार्क कर अटेंडेंस मार्क करना चाहते हैं वो करते रहें। अब हम जो है वो अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। अगर आपको जैसा कि याद हो, लास्ट टाइम हमने प्रीवियस जो एप्टीट्यूड का सेशन नंबर 1 जो था, उस सेशन नंबर 1 में हमने एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन डिस्कस की थी। एटॉमिक नंबर के साथ साथ मास नंबर को हमने डिस्कस किया था, मास नंबर के साथ साथ एटॉमिक मास को डिस्कस किया था, और हमने सीखा था कि एटॉमिक मास की मदद से मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकाला जाता है, और उस मॉलिक्यूलर मास से हवाले से हमने कई न्यूमेरिकल टाइप के सवाल भी डिस्कस किए। फिर इसके बाद जो है वो हम मोल के कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था, और मोल के हवाले से भी हमने न्यूमेरिकल वहां डिस्कस किए थे। तो मोल हम प्रीवियस सेक्शन 1 में हम देख चुके हैं। तो वो बच्चे जो हमें इस वक्त पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो बेटा मोल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सेशन नंबर 1 को लाजमी देखिएगा। तो आज हम जो है वो एवोगैड्रोस नंबर की हम बात करते हैं। एवोगैड्रो एक साइंसदान का नाम है जिसने एक हाइपोथेसिस, एक एजुकेटेड गेस बताया। वो क्या था? इफ वी टेक 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, it contains 6.02 exponent 23 particles, atom or molecule. This is known as Avogadro's number. हमें कहा जा रहा है कि किसी भी सब्सटेंस जब हम किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 होते हैं।
उसमें एक एजुकेटेड गेस बताया उसने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए, एवोगैड्रो ने, कि जब हम किसी भी सब्सटेंस का एक मोल लेते हैं ना, किसी भी चीज का एक मोल लेते हैं, तो उसमें पार्टिकल्स की जो तादाद, चाहे वो पार्टिकल्स अगर एलिमेंट की बात करेंगे तो उसके एटम की बात होगी, कंपाउंड अगर है तो मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करेंगे तो उनकी तादाद जो होती है वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 होती है, और इसे नाम दे दिया गया एवोगैड्रो नंबर। तो यानी इन शॉर्ट, जब भी हम किसी भी चीज का, जब भी हम किसी भी सब्सटेंस का एक मोल लेते हैं, जब भी हम किसी सब्सटेंस का एक मोल लेते हैं, तो उसमें पार्टिकल्स की जो तादाद होती है वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 जो है वो पार्टिकल्स होते हैं, और इस नंबर को हमने नाम दे दिया है एवोगैड्रोस नंबर। तो अब मैं प्रीवियस कुछ एग्जांपल से मैं आपको एवोगैड्रोस नंबर के कॉन्सेप्ट को और शार्प करवाता हूं कि एवोगैड्रोस नंबर किस तरीके से कॉन्सेप्चुअल बात पूछी जा सकती है। तो कॉन्सेप्चुअली एमसीक्यू से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपको शार्ट करता हूं। इस वक्त 42 स्टूडेंट हमें जो है वो लाइव देख रहे हैं, जबकि वीडियो को लाइक इस वक्त सिर्फ 15 बच्चों ने किया है। तो बेटा आप बहुत कंजूसी कर रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक करो ताकि मैं एवोगैड्रो के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझा सकूं। शाबाश, जल्दी से वीडियो को आप लाइक करो ताकि मैं एवोगैड्रो के कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझा सकूं। 44 बच्चे इस वक्त लाइव देख रहे हैं, जबकि वीडियो को इस वक्त सिर्फ 25 बच्चों ने जो है वो लाइक किया हुआ है। इतनी मेहनत से मैं लाइव सेशन जो है वो आप लोगों के लिए कंडक्ट करता हूं, और आप लोग जो है वो वीडियो को लाइक करने में जो है वो कंजूसी कर रहे हैं। तो 46 बच्चे इस वक्त लाइव देख रहे हैं, जबकि लाइक करने वाले जो बच्चे हैं इस वक्त वीडियो को, वो सिर्फ 35 के करीब स्टूडेंट हैं। तो बेटा जल्दी से, जिन्होंने लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो। अब मैं थोड़ा सा एवोगैड्रो के कॉन्सेप्ट को थोड़ा शार्ट करता हूं आपको मैं, ताकि प्रीवियस बात भी जो है वो आपको रिकॉल हो जाए। तो अगर आपको याद हो कार्बन डाइऑक्साइड का, प्रीवियस सेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला था। कार्बन डाइऑक्साइड का आपने क्या किया था, मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपने निकाला था। और वो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला था, वो तरीका पिछली क्लास में सीखा था, और वो मॉलिक्यूलर मास था 44 AMU। कितना था, मॉलिक्यूलर मास जो था वो 44 AMU था। और हमने मोल में बात की थी कि जब किसी भी एटम के एटॉमिक मास को और मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को अगर हम AMU के बजाय, अगर हम किस में शो करें, ग्राम में शो करें, वो क्या कहलाता है, 1 मोल। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल जो है वो किसके बराबर है, 44। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल जो है वो किसके बराबर है, 44 ग्राम के। और एवोगैड्रो क्या कहता है, एवोगैड्रो ये कहता है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस का एक मोल लेते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23। 6.02 एक्सपोनेंट 23 जो होते हैं उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, और उन नंबर को हमने नाम दे दिया है एवोगैड्रोस नंबर का नाम दिया। तो इसका मतलब एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड, गौर से सुनिएगा, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल जो है वो बराबर है 44 ग्राम के, क्योंकि हम AMU की बजाय क्या लिखते हैं, ग्राम लिखते थे ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल जो है वो किसके बराबर है, 44 ग्राम के। और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो तादाद होगी, वो होगी 6.02 एक्सपोनेंट 23। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि एक मोल के अंदर जो है वो कितनी बराबर होते हैं, एक मोल के अंदर पार्टिकल्स की जो तादाद है वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 है। याद रहे, जो बच्चे हमें इस वक्त पहली बार देख रहे हैं, बेटा सेशन 1 आप लाजमी देखिएगा, ताकि आज की बात आपको आसान लगेगी। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी जो हमें इस वक्त देख रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो एक मोल 44 ग्राम के बराबर था। अब गौर से देखो, एक मोल 44 ग्राम के बराबर, इसका मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो कितने हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23। कितने हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23, जिसे हमने नाम दिया एवोगैड्रो का। लेकिन अगर पेपर में पूछा जाए कि इसके अंदर कितने एटम है, देखो अब खतरनाक बात की तरफ जा रहा हूं मैं, सिंपल से थोड़ा सा मुश्किल लेके जाऊंगा। अगर पूछे थे कितने एटम है, तो हमें देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, जल्दी से बताओ शाबाश कमेंट में। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, जल्दी से बताओ शाबाश, कितने। CO2 के अंदर एटम की तादाद कितनी है, देखते हैं कमेंट में कौन बता रहा है, शाबाश। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, CO2 के अंदर एटम्स की तादाद कितनी है, तो वो तादाद जो है वो कितनी है, 3। कितनी है, गुलशेड ने सही दिया। एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है।
तो अगर पूछा जाता कि 44 ग्राम, भाई 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है ना, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तादाद पूछी जाएगी ना, तो आपने ये आंसर दे देना है। लेकिन नंबर ऑफ एटम की तादाद पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? नंबर ऑफ एटम की तादाद। तो हमें मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एटम की जो तादाद है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के अंदर एटम की तादाद कितनी है? 3। लिहाजा हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? 6.02 एक्सपोनेंट 20। ओके, इस वक्त जो है वो लाइव सेशन जो है वो इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। तो आते हैं, तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं। देखो, एक मिनट, कुछ बच्चों तक नोटिफिकेशन जाने दो, नोटिफिकेशन जाने दो, क्योंकि इंटरनेट इशू की वजह से जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। देखो कुछ बच्चे लिख रहे हैं ना, गाइस वेट देयर माइट बी सम इंटरनेट इशू। बिल्कुल, लाइव वीडियो जो है वो इंटरनेट की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब रही, तो वहीं से कंटिन्यू हमारा सेशन है ताकि रिकॉर्डेड वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ में हम थोड़ा सा जो है वो हम बात करते हैं कि हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, भाई 44 ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो मॉलिक्यूल की तादाद तो हमें मालूम है एवोगैड्रो के बराबर, लेकिन अगर एटम की बात पूछी जाती, एवोगैड्रो के बराबर, लेकिन अगर एटम की बात पूछी जाती, अगर एटम की बात पूछी जाती तो हम मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं। और अगर हम मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 6 को मैंने किया तो ये हो गया 18.06 एक्सपोनेंट 23। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर नंबर ऑफ एटम्स की जो तादाद है वो 18.06 एक्सपोनेंट 23 है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं H2O, H2O की अगर मैं बात करता हूं तो इसका हमने जो वो मॉलिक्यूलर मास निकाला था 18 AMU। और अगर हम AMU की बजाय, अगर हम AMU की बजाय अगर हम क्या लिखते हैं, ग्राम लिखते हैं, तो हमें मालूम है 18 ग्राम, 18 ग्राम जो है वो H2O जो होता है वो 1 मोल के बराबर है। और 1 मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स की जो तादाद होती है, मॉलिक्यूल की तादाद है वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 है, एवोगैड्रो के बराबर है। लेकिन अगर पूछा जाए कि 18 ग्राम पानी के अंदर, 18 ग्राम पानी के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो हमें काउंट करना होगा, ऑफ एटम कितने हैं तो हमें काउंट करना होगा। नंबर ऑफ एटम कितने हैं? H2O 3 है ना, तो हमें क्या करना होगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अगर एक सवाल ये आ जाए, अगर सवाल ये आ जाए कि 44 ग्राम, 44 ग्राम अंदर कार्बन एटम की तादाद कितनी है, 44 ग्राम कार्बन एटम, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन एटम की तादाद कितनी है, तो हमें देखना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के, भाई हमें मालूम है 44 ग्राम 1 मोल है ना, और हमें मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो है वो एक ही कार्बन है, लिहाजा जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की तादाद है वही कार्बन की है। अगर पूछा जाए कि 44 ग्राम, अगर पूछा जाए 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, तो हमें मालूम है कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर के बराबर है ना मॉलिक्यूल, लेकिन ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। लिहाजा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। लिहाजा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे अगर ऑक्सीजन की तादाद पूछी जाए। अब देखो फिर से मैं समराइज कर रहा हूं इन चीजों को, थोड़ा गौर से देखिएगा। मानता हूं ये इतनी आसान चीजें नहीं है, लेकिन थोड़ा गौर से देखो। भाई 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल के बराबर है, ये बात तो तय है, पिछले सेशन में भी पढ़ा। और 1 मोल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की तादाद किसके बराबर होगी? एवोगैड्रो के बराबर। अगर यहां जनरली बात पूछी जाती कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एटम की तादाद कितनी होगी, तो आपने काउंट कर लिया कि भाई ये जाता कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन एटम की तादाद कितनी है, तो आपने मॉलिक्यूल की तादाद है वही कार्बन एटम की तादाद है, मतलब आंसर आ जाता 6.02 एक्सपोनेंट 23। और अगर पूछा जाता 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन एटम की तादाद कितनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन कितने हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन जो है वो 2 है, लिहाजा मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा। एवोगैड्रो को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन एटम की तादाद आ जाएगी। अगर ये बात समझ में आई है तो कमेंट में जल्दी से ये यस लिखो ताकि मैं आगे भी बढ़ सकूं। अगर ये एटम वाली बात अगर समझ में आई है, जो कि इतनी सिंपल नहीं थी, लेकिन अगर समझ में आई है तो जल्दी से कमेंट में यस लिखो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। शाबाश।
ओके, तो जो जो रेगुलर हमें देख रहे हैं बाकायदगी से, उन बच्चों ने लिखा यस। ओके, गुड, शाबाश। तो जो हमें इस बार पहली बार देख रहे होंगे वो शायद हो सकता है उनको थोड़ा सा परेशानी होगी। तो बेटा आप लाइव सेशन 1 जरूर देखिएगा, इसमें बहुत सारी बातें क्लियर होंगी, ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं, कल की कंटिन्यूशन चल रही है। इसी तरीके से अगर H2O की बात करने जा रहे हैं, H2O का मोलिकुलर मास क्या है? H2O का मोलिकुलर मास जो था वो 18 था, कल निकालना सीखा था। और अगर हम AMU के बजाय अगर क्या लिखते हैं, AMU के बजाय अगर हम ग्राम लिखते हैं तो ये 1 मोल हो गया। तो हमने कहा H2O का 1 मोल, H2O का 1 मोल जो होता है वो 18 ग्राम के बराबर है। और 1 मोल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी वो एवोगेड्रो के बराबर होगी। अगर एटम पूछा जाता, एटम पूछा जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, क्योंकि पानी के अंदर जो है वो H2O के अंदर एटम की तादाद 3 है। अगर ऑक्सीजन एटम की तादाद पूछी जाएगी तो सिंपल एवोगेड्रो के बराबर, क्योंकि H2O के अंदर ऑक्सीजन जो है, H2O के अंदर ऑक्सीजन जो है वो एक H2O के अंदर ऑक्सीजन एक ही है, लिहाजा जो है वो सेम सेम वही एवोगेड्रो। लेकिन अगर पूछा जाए कि 18 ग्राम H2O के अंदर हाइड्रोजन एटम की तादाद कितनी, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, सेम। इसी तरीके से कल का सेशन जरूर देखना, उसमें कई चीजें हमने मॉलिक्यूलर मास वगैरह के सीखे थे। तो आइए हम एवोगेड्रो वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, कुछ सिंपल बातें भी डिस्कस करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो, बेटा वीडियो रिकॉर्डेड हो जाएगी ना, दोबारा प्ले करके देखना। तो एवोगेड्रो की डेफिनेशन क्या बनती? इफ वी टेक 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इट कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल। जब हम किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं तो उसके अंदर पार्टिकल्स की जो तादाद होती है वो कितनी होती है? 6.02 एक्सपोनेंट 23। अगर एलिमेंट है तो एटम की बात होगी, और अगर कंपाउंड अगर है तो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। दिस इज नोन एज एवोगेड्रोस नंबर। अब एवोगेड्रो नंबर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, हम पहले इसकी बात करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कहा जा रहा है 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 11 ग्राम, हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो दिया गया वो कितना है? 11 ग्राम है ना। हमें कहा जा रहा है उसमें आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएं। तो हमें मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल, सबसे पहले मोल निकाल रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल किसके बराबर था? 44 के। आपको मालूम है मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में शो किया जाए तो वो 1 मोल होता है ना। तो हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल किसके बराबर होता है? 44 के। और ये 11 अगर देखो इसके मुकाबले में 4 गुना कम है। 11 अगर देखा जाए क्या है? 4 गुना कम है। पहले तो मैं इंटर वाले तरीके से बताता हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। चलो, तो भाई नंबर ऑफ हमारे पास जो है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11 ग्राम। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना दिया गया? 11 ग्राम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है। मोल का फॉर्मूला क्या है? मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास इन ग्राम कितना है? 11। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44। जब हमने इससे डिवाइड किया कितना आ गया? 0.25। जबकि हम जानते हैं कि 1 मोल जो है ना, 1 मोल जो है वो क्या है? 1 मोल बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल किसके बराबर है? 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स के क्या है? बराबर है। तो हम 0.25 को क्या करेंगे? दोनों साइड पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा 1.505 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास जो तरीका था, ये तो फर्स्ट ईयर का तरीका था। अब एप्टीट्यूड में हम क्या कर सकते हैं? एप्टीट्यूड में सिंपल देखो, हमें क्या करना है भाई? 11 ग्राम देखा ना, तो हमने कहा कि 1 मोल जो होता भाई हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 11 ग्राम में पूछे गए ना। हमें मालूम है 1 मोल किसके बराबर है? 44 ग्राम। 1 मोल किसके बराबर है? 1 मोल जो है वो बराबर होता है 44 ग्राम के। और 11 ग्राम इसके मुकाबले में क्या है? 4 गुना छोटा है। 4 गुना छोटा इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल है 1/4। नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 1/4। 4 गुना कम है ना, 4 गुना कम का मतलब 1/4। और नंबर ऑफ मोल हमने सवाल देखते ही डायरेक्ट पहचान लिया कि नंबर ऑफ मोल है 1/4। और 1/4 से क्या करेंगे? एवोगेड्रो को क्या करेंगे? एवोगेड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। एवोगेड्रो को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 को 1.5, 6 को अगर 4 से डिवाइड करो तो वैल्यू कितनी आ जाती है? 1.5। 1.5 एक्सपोनेंट 23 हमारा आंसर होगा। और हमने ना पेपर इस्तेमाल किया ना पेन इस्तेमाल किया, सवाल देखते ही हमने इसको पहचान लिया। ये शॉर्ट ट्रिक थी। फिर से बता रहा हूं, लॉन्ग मेथड मैंने आपको बता दिया जैसे फर्स्ट ईयर में हम करते थे, लेकिन शॉर्ट मेथड हमारे पास क्या है? ये भाई ये 11 ग्राम है ना, तो शॉर्ट मेथड हमारे पास जो है वो 11 ग्राम में आपने कैसे किया भाई? ये 1 मोल 44 के बराबर है।
एक मोल किसके बराबर है? 44 के बराबर है। 11 ग्राम हमें सवाल में दिया गया था, तो आपने कहा कि ये तो भाई एक मोल के मुकाबले में 4 गुना छोटा है, इसका मतलब मोल की तादाद है 1/4, और 1/4 हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे गए हैं, लिहाजा हम क्या करेंगे, 1/4 को एवोगैड्रो नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एवोगैड्रो नंबर है 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो हमने 1/4 से मल्टीप्लाई किया, तो 6.0 को क्या करना पड़ेगा हमें, 6 को हमने 1/4 से डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1.5। और एक्सपोनेंट 23 क्या रहा, अपनी जगह सेम रहा। तो मैं लिख के बताता हूँ, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, बच्चे परेशान, कुछ बच्चों को समझ में आ गया। तो भाई ये 4 गुना कम था, तो मैंने 1/4 कर लिया। 1/4 कर लिया, इसको क्या करना है, सिंपल, मोल की तादाद तो मुझे देखते ही पता चल गया 1/4, और हमने कहा एवोगैड्रो से क्या करना है, मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो 6 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 1.5। गुड आंसर। तो सवाल सवाल देखते ही हमें आंसर पता चल गया ना, हमें ना पेपर, ये पेपर पेन और ये जो लिखा ना, ये तो सिर्फ आप लोगों के लिए लिखा कि क्या करने जा रहे हैं, जबकि लॉन्ग मेथड के अंदर आपको इतना फर्स्ट ईयर के अंदर एक डिटेल करनी होती थी, जबकि सवाल में आपने सिर्फ सवाल पढ़ते ही कर लिया। अगर ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई है ना, तो अगले सवाल के जवाब देने के लिए तैयार रहो। अगर ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई है कि सिर्फ सवाल पढ़ते ही आपने जो है वो क्या कर लिया, जवाब दे दिया, तो आप जो है वो अगले न्यूमेरिकल का जवाब देने के लिए तैयार रह जाओ। तो जिसने ये शॉर्ट ट्रिक सीखी है वो सवाल पढ़ते ही, देखो ईमानदारी से ये रखना, पेपर पेन इस्तेमाल नहीं करना, पेपर पेन इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल जो है वो क्या करना है, सवाल पढ़ना, दिमाग में कैलकुलेशन करना, इंशाल्लाह आंसर आएगा। तो देखते हैं अगले का सबसे पहले करेक्ट आंसर कौन देता है। चलो भाई, सवाल आपके सामने है, शाबाश, एक मिनट हिले नहीं। Calculate the number of molecules. Calculate the number of molecules in 90 ग्राम of glucose. 90 ग्राम हमें ग्लूकोज दिया गया और कहा जा रहा है कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दे। शाबाश, 90 ग्राम हमें ग्लूकोज दिया गया है और कहा जा रहा है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद बता दे। शाबाश, जल्दी देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। अली राजपूत, एक्सपोनेंट नहीं लिखा तुमने? ओके, आलियान सुमनो ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है, फिर इसके बाद फारूक खान ने एक्सपोनेंट नहीं लिखा, मुनीम अहमद का आंसर सही है। सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर दिया, पलवशा, बिलाल, मलिर जो है उन्होंने भी आंसर सही दिया। समी खान, बेटा एक्सपोनेंट जरूर लिखा करो ना। ओके, तालीम एकेडमी बिल्कुल सही आंसर है। तो क्या था, आपने इंटर के मेथड के मुताबिक अगर आप देखते तो आप क्या लिखते, सवाल में लिखते मास इन ग्राम, 90 ग्राम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा गया है, मोल निकालने के लिए मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, मास इन ग्राम 90 है, मॉलिक्यूलर मास 180 है, आपने मोल निकाला। फिर हमने आगे लिखा कि हम जानते हैं कि 1 मोल बराबर होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल के। हम क्या करते हैं, 0.5 को क्या करते हैं, दोनों साइड पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 0.5 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3.01 एक्सपोनेंट 23। जबकि इसका शॉर्ट तरीका, आपने जो है वो क्या किया, सिर्फ सवाल को पढ़ा और आपने क्या कर लिया, पहचान लिया कि करना क्या है। और वो करने का तरीका क्या था भाई, 90 ग्राम देखा ना, एक मोल जो है वो बराबर है किसके, 1 मोल बराबर होता है 180 के ना। ग्लूकोज का एक मोल 180 ग्राम के बराबर है, ग्लूकोज का एक मोल 180 ग्राम के बराबर है। जबकि 90 दिया हुआ है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है, आधा। नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है, हाफ। और तो हम क्या करेंगे, हाफ को 6.0 एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने सवाल लिखा 90, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल कितना है, हाफ। नंबर ऑफ मोल जो है हमारे पास हाफ, से क्या करता हूं, एवोगैड्रो से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो एवोगैड्रो से मैंने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया, ये हो गया 3.01 एक्सपोनेंट 23। 3.01 एक्सपोनेंट 23 मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 3.01 एक्सपोनेंट 23 सिर्फ सवाल देखते हुए, ये पेन से भी मैंने इसलिए लिखा है कि मैं आपको समझा सकूं। आपने सिंपल दिमाग में कैलकुलेशन की और डायरेक्ट आंसर आ गया 3.01 एक्सपोनेंट 23। जबकि इंटर में आप इतने लंबे मेथड के जरिए, इंटरमीडिएट के अंदर आप इतने लंबे मेथड के जरिए क्या करते थे, सॉल्व करते थे और आंसर लाते थे। जबकि एप्टीट्यूड में हमें इतना लंबा मेथड सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है वो टाइम नहीं होता। हमने सिंपल इसको क्या किया, वहां से पहचाना और हमने सिंपल दिमाग में कैलकुलेशन करते हुए क्या किया है, आंसर निकाला है। तो मिनाहिल वसीम इस वक्त हमें खैबर पख्तूनख्वा से देख रही है और उन्होंने लिखा कि अब समझ आ गया। बेटा थैंक यू तवज्जो के साथ देखने के लिए। चले, तो
अगले सवाल के लिए तैयार हो जाओ। अगला सवाल इतना आसान नहीं है, कैलकुलेशन भी थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो आप क्या करोगे, रफ एस्टिमेशन। कल या अगर आपको याद हो कल के सेशन में अगर आपको याद हो, रफ एस्टिमेशन की बात थी ना, हमने कितनी रफ एस्टिमेशन पे प्रैक्टिस की थी। तो अब रफ एस्टिमेशन देखते हैं किसका सबसे पहले सही जाता है। तो अगले सवाल के लिए आप तैयार हो जाओ, देखते हैं कौन सही देता है। चले भाई, ओके। Calculate the number of molecule in 75 gram of NaOH. Calculate the number of molecules in 75 gram of NaOH. हमें 75 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया और कहा जा रहा है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तादाद बतानी है। शाबाश। देखते हैं कौन बताता है जल्दी। रफ एस्टिमेशन किसकी सबसे पहले होती है, जल्दी, शाबाश। अब तक कमेंट आ जाना चाहिए था, क्योंकि आपकी कल प्रैक्टिस काफी ज्यादा करवाई थी हमने। हरी अब जल्दी से। 12 एक्सपोनेंट 23 ऑलमोस्ट, शाबाश। अतिया शकील, मुनीब अहमद, दो बच्चों ने अब तक पार्टिसिपेट किया। उन्होंने रफ एस्टिमेशन बताया। सर ग्राम और मोलिकुलर मास का क्या कैसे करें बेटा। आप तस्मिया अहमद, आपने कल का सेशन नहीं देखा बेटा, जरूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। निहा ने 12 पॉइंट समथिंग, मीनाइल, खिजर, गजम्फर अली ने जो है वो 1.1 करके लिखा है। ओके। तो सबसे पहले भाई आपको मालूम है कि NaOH का एक मोल, भाई NaOH का एक मोल होता है वो 40 के बराबर है। और 40 के बराबर है तो ये क्या है, 75 जो है इसका तकरीबन है। 75 क्या है, तकरीबन इसका जो है वो क्या है, डबल है। तो लिहाजा आपने इसको क्या मान लिया, 2 मोल कंसीडर कर लिया। क्या किया आपने, 2 मोल जो है वो कंसीडर किया। और 2 मोल आपको मालूम है मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 6.02 एक्सपोनेंट 23 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो करीब करीब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो 12 आता ना। अगर 2 से मल्टीप्लाई करता तो 12 होता, लेकिन एक्यूरेट 2 नहीं होगा, ये 1.9 या 1.8 तक वैल्यू बनेगी। तो मैंने कहा कि ये 12 नहीं, ये तकरीबन 11 के आसपास बनेगी। तो ये तकरीबन आंसर जो होना चाहिए वो 11 एक्सपोनेंट 23 होना चाहिए, या दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ 1.1 एक्सपोनेंट 24 होना चाहिए। ये 11 एक्सपोनेंट 23 होना चाहिए या 1.1 एक्सपोनेंट 24 जो है वो इस पूरे न्यूमेरिकल का आंसर होना चाहिए। तो अब देखते हैं इंटर में, अगर आपको याद हो एक्यूरेट मेथड की अगर मैं बात करता हूं, तो इंटर में आप जो है वो क्या करते थे, मास इन ग्राम लिखते थे, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखते थे। फिर आपके पास क्या है, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास है, मास इन ग्राम 75 है। आपने इसे क्या किया, 40 से डिवाइड किया, तो आपके पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल आ गए। क्या आ गया आपके पास, नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, 1.87। देखो ये एक्यूरेट वैल्यू है, कैलकुलेटर से जो सॉल्व करते हैं उनकी बात हो रही है। इसी तरीके से आपने क्या किया, 1.87 को दोनों साइड पे, हमें मालूम है 1 मोल बराबर है ना, 1 मोल बराबर है 6.02 एक्सपोनेंट 23 के क्या है, बराबर है। तो आपने 1.87 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1.1 एक्सपोनेंट 24 मॉलिक्यूल्स। 1.1 एक्सपोनेंट 24 मॉलिक्यूल्स इसका एक्यूरेट आंसर है। क्या है, एक्यूरेट आंसर है। इसी तरीके से जो है आपका जो रफ आंसर था वो कितना था, 1.1 एक्सपोनेंट 24। देख लो, शॉर्ट ट्रिक से आपने 1.1 एक्सपोनेंट 24 बताया, और यहाँ पे एक्यूरेट आंसर भी 1.1 एक्सपोनेंट 24 मॉलिक्यूल्स है। तो इस मेथड को, इतने लंबे मेथड से अगर आप पेपर में करने जाते तो कितना टाइम वेस्ट होता। इसी तरीके से आपने क्या किया, शॉर्ट ट्रिक से क्या किया, इसको सॉल्व किया, और शॉर्ट ट्रिक से आपके पास सेकंड्स के अंदर जो है वो क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया। तो अगर ये टेक्निक समझ में आई है तो कमेंट में जल्दी से यस लिखो ताकि हम आगे बढ़ सकें। अगर ये शॉर्ट ट्रिक टेक्निक अगर आपको समझ में आई है तो जल्दी से आप कमेंट में यस लिखो, ताकि मुझे यस की तादाद देखते हुए अंदाजा हो जाए कि शॉर्ट ट्रिक मेथड अगर समझ में आई है, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके, सिंपल। 54 बच्चे इस वक्त हमें बड़ा राज देख रहे हैं, जो कि हमारा ये सेकंड हाईएस्ट रिकॉर्ड है लाइव सेशन का। ओके, और कमेंट में यस कहने वालों की तादाद सिर्फ 15 से 20 है। बाकी 30 बच्चे क्या कर रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे। फातिमा हसन हमारी न्यू पार्टिसिपेंट है, बेटा वेलकम टू द लाइव सेशन। अलीशा गुलाम नबी, शायद आप हमारी न्यू पार्टिसिपेंट है, वेलकम। अली राजपूत ने लिखा यस। बाकी बच्चे तकरीबन 20 बच्चों ने यस में जवाब दिया है, बाकी 23 बच्चे ने अब तक जवाब नहीं दिया। अब्दुल सलाम शेख ने लिखा यस। चल, तो अब थोड़ा सा इस चीजों को मजीद क्लियर करते हुए, थोड़ा सा एमसीक्यू की मैं बात करूंगा, और ताकि आप मुझे इसका आंसर दे सकें।
रुकिएगा 1 मिनट, मैं थोड़ा और इसका जूम कर देता हूँ। चले, तो यहां आपके पास जो पहला एमसीक्यू है ना, पहला एमसीक्यू का आंसर देने की कोशिश करें। हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 एमयू? एक एमयू के अंदर कितने ग्राम होते हैं? ये हमारी टेक्स्ट बुक की कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमारे टेक्स्ट बुक की कांस्टेंट वैल्यू है, और इसका करेक्ट आंसर है 1 AMU बराबर है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 24 ग्राम। याद रखिएगा, एक एमयू जो है ना, 1 AMU 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 24 ग्राम के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर किलोग्राम में अगर पूछा जाए तो हमारे पास आंसर क्या होता? 1 AMU बराबर होता 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। बुक में अक्सर जगहों पर किलोग्राम वाली वैल्यू दी गई है, तो ये अच्छे से वैल्यू याद कर लो ताकि परेशानी ना हो। 1 AMU बराबर होता है, 1 AMU जो बराबर होता है वो बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 24 ग्राम के, या किलोग्राम में अगर बात की जाए तो 1 AMU बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम के। लिहाजा ई ऑप्शन में देखो नंबर सही लग रहा होगा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 27, लेकिन यूनिट सही नहीं है। अगर किलोग्राम होता तो ये भी क्या होता? आंसर होता। नंबर 20 का मुझे जल्दी से आंसर दें, कितनों को मेरी बात समझ में आई थी, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए। नंबर 20 का मुझे जल्दी से आंसर दें। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज। 20 का जल्दी से मुझे क्या करो? आंसर दो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज। तो 20 का आंसर हफ्सा, आसिफ ने, पलवशा ने, देखो कमेंट बहुत ज्यादा हो गए ना, तो मैं सबका नाम लेना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर अभी आपने पढ़ा कि भाई किसी भी सब्सटेंस का जो एक मोल होता है वो किसके बराबर? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो इस 20 का करेक्ट आंसर क्या है? ए, 6.023 एक्सपोनेंट 23 जो है उसका करेक्ट आंसर है। 21 का मुझे जो है वो जल्दी से आंसर दें। 21 का मुझे आप जल्दी से आंसर दें। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम इज इक्वल टू। 21 का मुझे जल्दी से आंसर दें। 21 का आंसर क्या होना चाहिए? तो 21 का सबसे पहले करेक्ट आंसर, तो 21 का करेक्ट आंसर क्या? ई। भाई 1 मोल हाइड्रोजन, देखो भाई 1 मोल हाइड्रोजन की बात हो रही है ना, 1 मोल हाइड्रोजन, और कितना दिया हुआ? 1 ग्राम। 1 ग्राम दिया हुआ, और पूछा भी क्या जा रहा है? एटम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? एटम पूछा जा रहा है। तो लिहाजा एच है, 1 ग्राम अगर एच दिया हुआ है, एटम पूछा जा रहा है, तो ये सिंपल क्या है? एवोगैड्रो नंबर के क्या है? बराबर है। इसी तरीके से अगर यही सवाल अगर दूसरे अंदाज में, यही सवाल अगर इसकी बात की जाए, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और आपकी वैल्यू कितनी दी गई है? 2 ग्राम। आपकी बार कितनी वैल्यू दी गई है? 2 ग्राम हमें दी गई है। तो अब मुझे बताओ कि 22 का आंसर क्या होगा? द नंबर ऑफ 22 का, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? तो अब की बार 22 का आंसर भी क्या है? 22 का करेक्ट आंसर क्या है? ई है। 22 का करेक्ट, 1 मिनट सॉरी, 22 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए, 6.02 एक्सपोनेंट 23। ई नहीं होगा, तुम गलत जा रहे हो बेटा। नंबर ऑफ एटम थोड़ी पूछे गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे गए। ये मुझे लगता है मुझे लिख के समझाना पड़ेगा, ये मुझे आपको लिख कर जो है वो क्या करना पड़ेगा? समझाना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे बच्चों ने जो है वो आंसर क्या किया? गलत दिया। अब भाई देखो तवज्जो के साथ, यहाँ भाई पहली बार हाइड्रोजन के एटम की बात हो रही थी, और दिया हुआ कितना था? 1 ग्राम। आपको मालूम है हाइड्रोजन का जो सिर्फ हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं ना, एच, तो वो 1 AMU के बराबर है। और अगर मैं इसको ग्राम में लिखूंगा तो क्या है? ये एच का 1 मोल हो गया, और हमें एटम पूछा गया था, लिहाजा ये किसके बराबर होगा? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। जबकि दूसरी बार मॉलिक्यूल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? दूसरी बार जो है वो किसकी बात हो रही है? दूसरी बार जो है वो बात हो रही है H2 की। किसकी बात हो रही है? H2 की बात हो रही है। अब H2 क्या है? मॉलिक्यूल है। H2 क्या है? मॉलिक्यूल है। क्या है ये? H2 हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है। ओके, तो अब की बार H2 मॉलिक्यूल है, और अब कितना दिया गया? 2 ग्राम। तो अब की बार भी आंसर क्या होगा? अब की बार भी जो आंसर होगा वो क्या होगा? एवोगैड्रो के बराबर होगा। भाई पहली बार H का एटम पूछा गया था, कितना दिया गया था? 1 ग्राम। अब की बार 2 ग्राम तो दिया हुआ है,
क्या दिया हुआ है, 2 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन H2 का मॉलिक्यूल पूछा गया है और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अगर दिया हुआ है तब की अब की बार भी आंसर क्या होगा, एवोगैड्रो के बराबर होगा। अब देखो भाई, भाई इस सवाल और इस सवाल को अच्छा सा देखिएगा, क्या दीजिएगा, इस सवाल और इस सवाल को आप क्या कीजिएगा, देखिएगा। भाई 21 में पूछा गया था नंबर ऑफ एटम बताओ, नंबर ऑफ एटम बताओ किसमें, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में 1 ग्राम था, तो 1 ग्राम के अंदर किसके बराबर होंगे, एटम एवोगैड्रो के बराबर होंगे। जबकि 2 ग्राम के अंदर 2 ग्राम जो है, 2 ग्राम के अंदर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल पूछे गए हैं। ये देखो, ये ट्रिक्स है, जिसने इसको लापरवाही की वो तो गलत कर जाएगा, है बिल्कुल बच्चों वाला सब, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे से तवज्जो के साथ देखना है आपने। तो ये एटम है ना, एटम पूछा गया तो भी एवोगैड्रो, लेकिन 2 ग्राम के अंदर अब की बार एटम पूछता तो ये आंसर ये होता, लेकिन एटम नहीं पूछा। एटम क्या होगा, एवोगैड्रो के बराबर होगा और इसका आंसर हो जाएगा ए, 6.02 एक्सपोनेंट 23। अगर ये समझ में आया तो अगला 3 ग्राम इज इक्वल टू, तो 23 का आंसर क्या होना चाहिए, 23 का करेक्ट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, 6.023 एक्सपोनेंट 4 का आंसर दो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 32 पूछा गया है। अब की बार एटम नहीं, क्या पूछा गया है, मॉलिक्यूल पूछा गया है, तो 24 का आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ, शाबाश। 24 का आंसर बेटा नंबर के साथ ऑप्शन लिखा करो, तो 24 का आंसर क्या होगा, बी ए, बेहतरीन। क्यों ट्रिक किया थी, 16 ग्राम दिया गया था और एटम पूछा गया था, 16 ग्राम दिया गया था और एटम पूछा गया था, तो एवोगैड्रो के बराबर है, क्योंकि ओ जो होता है अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 मोल होगा, एटम पूछा गया तो आंसर ये। अब की बार इसको डबल कर दिया, हमें मालूम है ना ऑक्सीजन O2 की शक्ल में होता है, अब की बार एटम नहीं पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा है, अब की बार एटम नहीं पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा है, मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है। अब की बार एटम नहीं पूछा जा रहा, मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है, तो मॉलिक्यूल में भी आंसर क्या होगा, मॉलिक्यूल में भी हमारे पास जो आंसर होगा वो एवोगैड्रो के बराबर होगा। तो 24 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, 6.02 एक्सपोनेंट 23, दोनों में एवोगैड्रो का आंसर है। अब अगर मुझे 25 का करेक्ट आंसर कोई देगा ना सबसे पहले, वो शाबाशी का हकदार है। भाई 25 का अगर सही आंसर जो सबसे पहले देगा वो क्या है, शाबाशी का हकदार है। शाबाशी के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। चले भाई, तो मुझे 25 का आंसर शाबाश जल्दी से अच्छा सा दें, 25 का मुझे जल्दी से आंसर दें। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर 8 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू, शाबाश बेटा। यहां वीडियो बिल्कुल क्लियर है, आपके नेट का इश्यू होगा, जल्दी से। नंबर 25 का करेक्ट आंसर कौन देता है, मरियम अमीन ने बी का है, मुनीब ने बी का है, रहमान मेमन ने बी का है। भाई 8 ग्राम है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH। फातिमा हसन बेटा नेट का इश्यू होगा, आपका नेट स्लो होगा इस वजह से ब्लर है, वरना यहाँ इमेज बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो 25 की अगर हम बात करने जा रहे हैं भाई, 8 ग्राम है ना, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल 40 ग्राम के बराबर है। यहाँ क्या है, 8 ग्राम है, मतलब क्या है, 5 गुना कम है, मतलब क्या है, 5 गुना जो है वो क्या है, 5 टाइम्स जो है वो कम है, यानी 1/5। मोल जो है वो क्या है, 1/5। तो 1/5 को हम 1/5 को अगर हम पॉइंट में लिखना चाहें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.2 मोल। क्या हो जाएगा, 0.2 मोल जो होगा वो हमारे पास इसका आंसर होगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, 0.2 मोल। इसी तरीके से अगले सवाल के लिए देखो, अब इसमें जो है ना बीच बीच में से सवाल दिए हुए ना, तो मैं डायरेक्ट आपको उन्हीं सवाल की तरफ जा रहा हूं जो एवोगैड्रो से रिलेटेड हैं। तो अब जो है वो मुझे 34 का जल्दी से आंसर दें, MCQ नंबर 34 का मुझे आप क्या करो, जल्दी से आंसर दो। MCQ नंबर 34 का मुझे जल्दी से आंसर दें। 26 का देखो, कुछ बच्चे चीटिंग करके 26 का दे। बेटा एक्सपोनेंशियल नोटेशन अभी हमने क्या पढ़ा ही नहीं है हमने अब तक। चलो पहले 33 का भी आंसर दे दो ना मुझे जल्दी, 33 का आंसर दे। अ क्वांटिटी कंटेनिंग एवोगैड्रोस नंबर ऑफ यूनिट एटम मॉलिक्यूल और आइंस इज कॉल्ड। 33 का मुझे जल्दी से आंसर दें, 33 का जल्दी से आंसर दें। एक क्वांटिटी है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल या आइंस की तादाद एवोगैड्रोस के बराबर है, वो किसके बराबर होगा, शाबाश।
बेटा बिल्कुल भी ब्लर नहीं है, यहाँ रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है। दोबारा वीडियो प्ले करके देखना, रिकॉर्डेड बिल्कुल जबरदस्त है। शाबाश। नंबर 33 का आंसर सबसे पहले करेक्ट कौन देता है? एक क्वांटिटी है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स में, यानी एटम, मॉलिक्यूल और आयंस की जो तादाद है वो एवोगेड्रोस नंबर के बराबर है। उसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या है? डी। शाबाश। माही इजाज, फारूक खान, सिजल, आलियान, इन तमाम बच्चों ने जो है वो आंसर 33 का बिल्कुल सही दिया है, मोल। क्योंकि हमें मालूम है ना, एक मोल के अंदर ही एटम, मॉलिक्यूल से आयन की तादाद जो है वो किसके बराबर होती है? एवोगेड्रोस नंबर के क्या है? बराबर होती है। तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो गया है? 33 का करेक्ट आंसर है डी। 34 का जल्दी से करेक्ट आंसर दो। 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, 12 ग्राम कार्बन एटम है। 34 का आंसर क्या होना चाहिए? 12 का जल्दी से आंसर दे। 12 ग्राम जो है वो कार्बन एटम है, वो किसके बराबर होंगे? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 34 का? तो बहुत से बच्चों ने कहा है सी, और बिल्कुल सही है, 6.02 एक्सपोनेंट 23। भाई 12 ग्राम कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है वो 12 है ना। अगर मैं इसको ग्राम में लिखूंगा तो ये तो एक मोल है, और एक मोल के अंदर एटम की तादाद कितनी होगी? 6.02। 6.02 एक्सपोनेंट 23 क्या होंगे? एटम्स इसके अंदर पाए जाएंगे। 35 का मुझे जल्दी से आंसर दें। शाबाश। 35 का जल्दी से मुझे आंसर दें। 6.02 exponent 23 molecules of H2O will wait। शाबाश। 35 का जल्दी से आंसर दें कि 6.02 exponent 23 molecules of H2O will wait। 35 का करेक्ट आंसर कौन देता है? तो 35 का करेक्ट आंसर सबसे पहले निहा खान ने दिया है, 2 ग्राम। शाबाश। मॉलिक्यूल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? मॉलिक्यूल की। तो हमने कहा कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O की बात हो रही है, उसका वेट किसके बराबर होगा? 2 ग्राम के। अगर एटम होता ना, 6.02 एटम होता तो बात अलग है, तो मॉलिक्यूल है। तो हमें मालूम है कि ये क्या है? मॉलिक्यूल की तादाद कितनी है? मॉलिक्यूल की तादाद जो है वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 है, और मॉलिक्यूल की तादाद अगर 6.02 एक्सपोनेंट 23 है, तो ये तो H2O के मॉलिक्यूल का एक मोल है, और H2O के मॉलिक्यूल का एक मोल किसके बराबर होगा? H2O के मॉलिक्यूल का एक मोल किसके बराबर होगा? 2 ग्राम के। क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है, लिहाजा क्या हो जाएगा? 2। तो 2 ग्राम 35 की अगर हम बात करेंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जो है वो किसके बराबर होंगे? 2 ग्राम के। लेकिन अगर एटम होता तो आंसर क्या होता? 1। देखो सिजल ने पूछा ना सर, एटम होता, एटम अगर होता 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ H लिखा हुआ होता। क्या लिखा होता? एटम्स ऑफ H लिखा हुआ होता, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता? 1 ग्राम होता। सिंपल। मॉलिक्यूल है तो H2, और अगर एटम है तो क्या है? 1 है। तो बेटा इसको थोड़ा सा अच्छे से क्या कीजिएगा? रिवाइज कीजिएगा, और ताकि हम जो है वो कल एक सिग्निफिकेंट टॉपिक, देखो सिग्निफिकेंट फिगर अगर मैंने अभी कर दिया ना, 45 मिनट हो चुके हैं, और 45 मिनट के बाद अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर अगर मैंने शुरू कर दिया तो सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो इस टॉपिक को अच्छा सा, जो आज के लाइव सेशन में जो एमसीक्यू आए ना, इसको अच्छे से क्या कीजिएगा आप, जो है वो रिवाइज कीजिएगा इसको, ताकि कल की क्लास में हम सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ डेटा, और सिंप्लीफाई अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह हम अच्छे से सीखेंगे। आप जो है वो क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से रिवाइज करो, ताकि कल के सेशन नंबर 1, देखो जो न्यू पार्टिसिपेंट इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो बेटा सेशन नंबर 1 और 2 को दोबारा से पक्का पक्का कीजिएगा। और इस वीडियो के एंड की डिस्क्रिप्शन में मैं स्टेचियोमेट्री, लिविंग रिएक्टेंट, इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं यहाँ उनके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैं शामिल कर दूंगा। तो लिहाजा उन टॉपिक को भी क्या करो, अच्छे से रिवाइज करो, ताकि आगे आने वाले एमसीक्यू में क्या रहे, आपको आसानी रहे। आज के सेशन को हम यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। क्योंकि आज टेक्निक सीखी ना, ट्रिक्स और ये सीखी थी, तो इसको 2-3 बार वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये बात समझ में आए, वरना बहुत मुश्किलात हो जाएगी। तो एंड में अगर आप आज के सेशन के हवाले से कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो दे दें, ताकि हम इस सेशन को एंड करें। और बेटा इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि वो स्टूडेंट जो आपकी वीडियो शेयर करने से अगर किसी का फ़ायदा हो जाता है तो आपको नेकी मिलेगी, आपको दुआएं लगेगी, और ये दुआ। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। नेट का इशू है, देखो दोबारा वीडियो भी
डिस्कनेक्ट हो रही थी ना। तो हम इसको एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि नेट भी बिल्कुल अच्छा चल रहा होगा और हम इसको कंटिन्यू करें।